हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक शो विद ऋषिका। सो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हायरिंग के बारे में, जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी, जो कि है कॉग्निजेंट। तो कॉग्निजेंट ने दो टाइप्स की हायरिंग निकाली है। एक तो जो टेक्निकल ग्रेजुएट होते हैं, और एक वो जिन्होंने बीसी या बीबीए कुछ किया होता है उनके लिए। तो इस वीडियो में हम उन दोनों हायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी ईयर पास आउट के लिए है ये हायरिंग, आपको कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी। बट उससे पहले आपको क्या करना है, you need to subscribe my channel and like this video and share this video with your friends so that everyone will get job। तो हो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। या तो ये है हमारी कॉग्निजेंट की हायरिंग। तो देखिए, इसमें कॉग्निजेंट का ये लिंक दिया हुआ है, ये करियर पेज है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि कॉग्निजेंट आप क्यों चूज करें। मेरी मानिए तो आप इसमें जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलता है हायर एजुकेशन के लिए हेल्प, और डिजिटल ओनर्स भी मिलते हैं आपको। नो सर्विस बॉन्ड है इसमें, आप कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने अगर कॉग्निजेंट ज्वाइन की है, जैसे बहुत सारी कंपनीज हो गई, विप्रो हो गई। इवन जब मैंने विप्रो का इंटरव्यू क्रैक किया था, तो उसमें भी एक बॉन्ड था कि आप एक साल तक कंपनी नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो होती हैं, जो अपना रखती हैं, उनकी पॉलिसीज होती हैं कि आप नहीं छोड़ सकते हैं इस कंपनी को, अगर हम आपको हायर कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए। तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ये दो हायरिंग्स आई हुई हैं। एक तो एनालिस्ट ट्रेनिंग के बारे में है, और एक है हमारी प्रोग्रामिंग एनालिस्ट ट्रेनिंग और प्रोग्राम एनालिस्ट। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस हायरिंग के बारे में। ये किसके लिए हायरिंग हो रही है? ये हो रही है 2023 और 2025, मतलब 2023 एंड 2024 बैच के लिए, विद अ 3 ईयर ऑफ फुल टाइम डिग्री। ओके, आपकी डिग्री शुड बी फुल टाइम। आप ऐसा नहीं कि आपने पार्ट टाइम कर रखा हो, तो इसके लिए आप अवेलेबल यहाँ पे, सॉरी, एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो डिग्रीज आपकी क्या क्या होनी चाहिए? आपका बीएससी होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, बीसी होना चाहिए, बीबीए होना चाहिए, बीए होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, और बी बी बीओसी होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको इसमें आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी हायरिंग के बारे में आते हैं, जो कि है प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी, जो कि खुद मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने अप्लाई किया था। मैंने जेएनसी में अप्लाई किया था, और पैट मतलब प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी को फुल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पैट, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था। तो ये भी कर सकते हैं आप। और जो प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी होता है वो हमारा, उसमें थोड़ा पैकेज हायर होता है, और प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी में थोड़ा पैकेज आपका कम होता है, एंड प्रोग्राम एनालिस्ट में आपका पैकेज थोड़ा हायर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम दोनों हायरिंग में देखते हैं कि हम कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सारे के सारे लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी। तो बस आपको क्या करना है, आपको अच्छे से जाके अपना रेज्यूमे तैयार करना है, और आपको इस हायरिंग के लिए अप्लाई करना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, क्लिक नाउ, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। करने के बाद हमें यहाँ पे ये रीडायरेक्ट कर देगा, और आप देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। तो उससे पहले पहले आपको जाके इसके लिए अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जॉब अभी तक नहीं मिली होगी। 2023 में पास आउट हुए होंगे, या 24 में पास आउट हुए होंगे, अब 25 की हायरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो नो वरीज, आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लोकेशन हो सकती हैं चेन्नई, बैंगलोर, कोयम्बटूर, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, मुंबई एंड कोची। ठीक है, ये आपकी फुल टाइम जॉब है। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने किया, कॉन्ट्रैक्ट बेस है आपको ही निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, और आपका यहाँ पे जॉब फंक्शन, आपका रोल क्या होने वाला है? आप बन सकते हैं कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जो कॉग्निजेंट है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं। तो अगर आप बीबीए करे हैं या बीसीए करे हैं, तो मान लीजिए अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट का नहीं मिलता है, तो आपको कौन सा रोल मिलेगा? तो आपको मिल सकता है टेस्टिंग का रोल, जो क्यूए होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इन्होंने यहाँ पे इसका जो पैकेज है इन्होंने वो मेंशन नहीं किया है, तो आप देख लीजिएगा इंटरव्यू एक बार देके। तो ये आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया हुआ है, आपकी लोकेशंस इन्होंने दे रखी हैं। तो आप देख सकते हैं, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डेटा क्वेरीज,
crude operations and writing stored procedure. You will be prepare and execute test, analyze and resolve service tickets, जो कि हमारा कस्टमर केयर में आता है। इसके पहले वाला हमारा आता है आपका क्यूए में, and demonstrate proficiency in IT service management and data analytics tools with a strong drive and innovation. Okay, तो देख लीजिए इन्होंने वही दिया हुआ है, आपका फुल टाइम होना चाहिए, आप जो है 2023 या 2024 के पास आउट होने चाहिए। आपकी डिग्री बीसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये कोई पता नहीं लाइटरी स्ट्रीम्स है, आर इनवाइटेड टू अप्लाई। कैंडिडेट मस्ट हैव अ कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड विद अ मिनिमम ऑफ 60%। आपके डिप्लोमा में, आपके यूजी में 60% होने चाहिए और आपके 10th और 12th में भी 60% होने चाहिए। अगर आपके इससे कम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। मान लीजिए अगर आपकी 59.9 भी है तो इसमें देखिए साफ इन्होंने दिया हुआ है राउंडिंग ऑफ 59. 59.9 इज नॉट अलाउड। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना है कि आपका पूरा टोटल जो है वो आपका 60% आ रहा हो, नहीं तो आप जब जाएंगे तो उसमें दिखाएगा यू आर नॉट एलिजिबल, जिसको देख के बहुत दुख होता है। तो आप पहले देख लीजिएगा तभी अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इन्होंने दिया हुआ है नाइट शिफ्ट अलाउंस विल बी पेड बाय द प्रोजेक्ट, कैब्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड कंफर्ट, टाइमली रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन विल बी गिवन टू टॉप परफॉर्मेंस। मतलब कॉग्निजेंट में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा रेटिंग हो गया, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। मतलब मेरा एक्सपीरियंस 5 स्टार रहा है वहां पर। ओके, अगर मैं 5 स्टार में से 5 स्टार देना चाहूंगी अपनी इस मतलब इस चीज को, या यहाँ पे आपका प्रमोशन नहीं रोका जाता है, आपको टाइमली रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे चीयर्स पॉइंट मिल गया वो आपके प्रोजेक्ट से मिलते हैं, जिससे आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। ओके, स्टूडेंट हु ग्रेजुएटेड इन 2023 डिग्री है, और ये सब इन्होंने दिया हुआ है, देख लीजिए इन्होंने 2 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट विद स्टैंडिंग एरिया नॉट अलाउड। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसमें भी इन्होंने जो दोबारा दिया है वो भी देख लीजिएगा कि 50% इन 10th एंड 12th एंड डिप्लोमा। ओके, तो ओके ओके, एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं इसको, इसमें क्या दिक्कत है। हु ग्रेजुएटेड इन विद 3 डिग्री ऑफ, हाँ हाँ, ओके ओके ओके। तो ये आपका जो जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया है वो एनालिस्ट ट्रेनी के लिए दिया है, टू आईटी इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशंस। और ये वाला जो आपका दिया हुआ है फॉर एनालिस्ट अलाइन टू मल्टी क्लाउड, ठीक है। तो मल्टी क्लाउड में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं और आपका परसेंटेज 50% है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका परसेंटेज 60% है तो आप ऊपर वाले में अप्लाई कर सकते हैं, अगर 50% है तो आप नीचे वाले में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको बस यहाँ पे जाके क्लिक करना है, अप्लाई करना है, और आपका ये आगे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, जो कि है हमारे बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमारे 2024 पास आउट हैं। और आई गेस इसमें, सॉरी, इसमें 2025 पास आउट मांगा है, 2024 पास आउट इसमें अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि कॉग्निजेंट 3 टाइप की हायरिंग करती है, एक जेंसी नेक्स्ट एंड जेंसी प्रो। ओके, तो अगर आप जेंसी में हैं और अगर आप अपना पैकेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक इंटरनल एग्जाम होता है उसको देके आप जेंसी में मूव कर सकते हैं। उसमें मैक्सिमम पैकेज जो जाता है वो 8 लाख जाता है, और जेंसी का जो पैकेज होता है वो 4 to 4.5 जाता है, इंक्लूडिंग योर बोनस एंड एवरीथिंग। इसमें टाइम कम है तो आप इसमें फटाक से अप्लाई करिएगा। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो आप तुरंत इसमें अप्लाई करिएगा। इसका डेट है 22 अप्रैल, और जो हमारा बीबी और बीसीए वाले स्टूडेंट्स के लिए है वो है हमारा 30 अप्रैल। ओके, तो इसमें देखिए आपका पैकेज इन्होंने दिया हुआ है 4 लाख से 6,75,000 पर एनम, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं भाई। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है साफ साफ के एमटेक जो है, जिसने एमटेक किया है, जिसने बीटेक किया है, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट फ्रॉम 2025 बैच ऑफ बीई, बीटेक, एमई, एमटेक आर इनवाइटेड टू अप्लाई। तो जितने भी टेक्निकल वाले बंदे हैं
जिन्होंने बीटेक और एमटेक किया है वो इस जॉब में अप्लाई आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। तो जेएनसी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो इन्होंने ये दे रखा है, और आपको पढ़ना पड़ेगा ये। ऑल एकेडमिक्स इंक्लूडिंग द कॉलेज आईडी कार्ड एंड जो भी ये मांग रहे हैं आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर इंटरव्यू, इफ अवेलेबल कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूजी पीजी मार्कशीट, मतलब आपकी सारी मार्कशीट मांगेंगे ये लोग। अच्छा, अब आप 2025 में पास आउट होने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चों को डिग्री नहीं मिलती है, बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट्स नहीं आई होती हैं। तो ऐसा होता है कि एक एनओसीज होती है, एनओसी होती है, वो आप अपने कॉलेज से लिखवा सकते हैं कि मेरा ये पास होने वाला हूं मैं, और मेरी डिग्री इस मंथ में आएगी, तो प्लीज जब तक के लिए मुझे ज्वाइनिंग दे दीजिए। वो आपका एचओडी लिख कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत सारे, मतलब मैं गवर्नमेंट कॉलेज से थी तो मुझे ये चीज नहीं पता थी, फिर मुझे बहुत दिक्कत हुई, फिर मुझे पता चला कि अच्छा कॉलेज से मैंने उससे भी लिखवा सकते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए टिप है कि आप अपनी एनओसी अपने एचओडी से लिखवा सकते हैं, और उसमें लिखवा सकते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग आने वाली है और मेरी अभी मार्कशीट नहीं आई है, तो प्लीज मुझे ज्वाइन करने दीजिए। तो उस पे आपके कॉलेज का स्टैम्प वगैरह लगा होगा, तो वो ये लोग मान लेते हैं, इतना इशू नहीं है इसमें, ठीक है। जेंसी नेक्स्ट में वही, इसमें पैकेज बढ़ जाता है, और ये आपका जेंसी प्रो हो गया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए 6.75, मतलब जो आपका जेंसी प्रो तक का जो पैकेज होगा वो 6.75 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रेंज दे रखी है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दे रखे हैं, हायरिंग फॉर 2025 बैच। तो इन्होंने एक ब्राउचर दे रखा है, हम इसको देख लेते हैं ओपन करके इसमें क्या दिया है इन्होंने। यस, तो इन्होंने इसमें दिया हुआ है राउंड 1 ऑनलाइन, आपका राउंड कैसे शुरू होगा। तो इन्होंने दिया है कि 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो जो इसकी लास्ट डेट है वो 22 अप्रैल है, बट स्टार्ट ये लोग कर देंगे, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 21 के बाद होता रहेगा ये आपका होगा। एंड ये आपका टेक्निकल राउंड हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ था। इसमें आपके 3 राउंड होते हैं, एक तो आपका असेसमेंट होता है, ठीक है, दूसरा होता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू, थर्ड होता है आपका एक और आपका मैनेजरल राउंड होता है। तो ये आपके 3 हो गए, ठीक है। तो ये आपका जो राउंड 3 है वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू, अब इन्होंने इसको बदल दिया है। राउंड तो 3 है, बट इन्होंने तीनों राउंड में अलग अलग सिनेरियो कर दिया है। पहले वाले में आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, दूसरे वाले में आपका एप्टीट्यूड और टेक्निकल आएगा, जो कि मेरा फर्स्ट राउंड था, अब इन्होंने इसको सेकंड कर दिया है, और थर्ड राउंड में आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा इन पर्सन। तो आपको कॉग्निजेंट के नियरेस्ट कहीं पे भी जाके देना होगा, या फिर आपका वर्चुअल भी हो सकता है, बट ये मेरा वर्चुअल हुआ था। बट इन्होंने मेंशन किया है इन पर्सन जाना है, तो माइट भी आपको इन पर्सन जाना होगा, ठीक है। तो अच्छे से अप्लाई, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करिएगा इसके लिए। और ये पूरा ब्राउचर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपको जो जो लैंग्वेजेस आती हैं जैसे जावा वगैरह ये सब इन्होंने इसमें दिया हुआ है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बैक टू टॉपिक आते हैं। आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको यहाँ जाके बस अप्लाई कर देना है। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी, और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको जरूर जरूर क्लेरिफाई करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, so that they can also get notified, and they will also get good opportunity from my channel. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, बाय बाय।